मेरे परिवार की ओर से हम सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और सचमुच ये वो समय है जो परमेश्वर ने बनाया और हम इसमें आनंद लें। और बहुत सी बातों को आज हम सीखेंगे कि हम कितने मुबारक लोग हैं और कितनी मुबारक जगह है भारत, हिंदुस्तान, जिसको परमेश्वर ने चुना। कितने लोग मानते हैं कि इसको चुना, है ना? और मैं पूछूं कैसे चुना? हाँ, क्योंकि बाइबल में हमारे हिंदुस्तान को चुना गया है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। मैं इस चीजों को आज आपके सामने शेयर करूंगा और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है एक कि परमेश्वर ने भारत को चुना और ऐसा चुना जिसका वैभव पूरी दुनिया में हुआ, है ना? मेरे साथ आप निकाले एस्तर की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और पहला पद और 8वां और 9वां पद। एस्तर की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहला पद और 8 और 9। जी निकालिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यशर्स नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही यशर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। हाँ, हिंदुस्तान से लेकर 127 प्रांत, तो लगभग देखा जाए अफ्रीका, एशिया और काफी हद तक यूरोप इस राजा के अंडर में था। ये एस्तर के द्वारा ये सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय भी। और इसका 8वां 9वां पद भी पढ़िए, 8वां अध्याय 9वां पद। जी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मौदके ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। बहुत जरूरी बात, समझने की बात है। ये तो केवल एक राजा की बात है। आप देखिए, ये राजा बहुत शक्तिशाली था, परमेश्वर का भय रखने वाला, और रानी एस्तर को यहाँ पे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और सारी चीजें क्या है, हिंदुस्तान से यहाँ पे सर्कुलेट करी जाती है। सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें हिंदुस्तान से सर्कुलेट करी जाती थी। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे मुल्क को चुना। बहुत मुबारक बात है। और दूसरा राजा जो हुआ, जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उससे ज्यादा ना कोई बुद्धिमान हुआ, ना वैभव उससे ज्यादा किसी का हुआ, वो था राजा सुलेमान। वहां सुलेमान के जितने भी मंदिर में, जितने भी उसका महल था, सारी चीजें हिंदुस्तान से लाई गई। सारी चीजें A to Z, सारी चीजें जो थी, जो भी उसका सिंहासन था, जो भी उसका वहां पे वैभव था, सोना था, वो सब हिंदुस्तान से लेकर गया। पहला राजा निकालिए मेरे साथ, पहला राजा और उसका 9वां अध्याय 2627। पहला राजा उसका 9वां अध्याय 2627। जी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर राजा सुलेमान ने एसियोन गेबेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोन के पास है, जहाज बनाए। और जहाजों में हिराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओफीर को जाकर वहां से 420 की कार सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया। और 10 का 22 में भी आप पढ़ेंगे, वहां पे भी यही जिक्र है। अरे ये सारी चीजें, और आप नीति वचन में भी जाएंगे, जो वो भी सुलेमान के द्वारा लिखा गया 7 का 17। ये वहां पे दाल चीनी, हाथीदार, ये सब भारत से लाए गए उसके महल के। ये सारी चीजें हिंदुस्तान से आई, ये सारी चीजें इंडिया से गई, और ये पानी के जहाज के द्वारा ट्रेवल करके
है ना। हरिराम वहां पे राजा है, 10वें अध्याय और 22वें पद में आप पढ़ेंगे, जो राजा वहां चुना गया था उसके द्वारा ये सारी चीज राजा सुलेमान के भवन में पहुंचाई गई। दो राजाओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमारे देश के लिए, ताकि परमेश्वर अपना वैभव दिखाने वाला होने पाए। ये परमेश्वर का कार्य है अपने लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, है ना। ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारत मुल्क, भारत की मिट्टी को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना गया। और हम सब जानते हैं कि राजा सुलेमान का क्या वैभव था। उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, उससे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं हुआ, उससे ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर कोई नहीं हुआ जितना सुलेमान था। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। ये तो परमेश्वर का कार्य हुआ, परमेश्वर ने ये कार्य कर दिया, जगह को ले लिया, चीजों को इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो जरूरी है, जो एक मसीह की जिम्मेवारी बनती है, एक मसीह व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है परमेश्वर के राज्य के लिए। ये तो संसारिक राज्य है ना, मुल्क एक संसारिक राज्य है, तो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए भी हमें चुना है। और सबसे जरूरी काम जो चुना परमेश्वर ने भारतवर्ष के लिए, वो थोमा को चुना। थोमा को चुना गया ताकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पे फैलाया जाए। ये एक योजना आप देखिए, पुराने ऐतनामे से देखते आइए कि परमेश्वर ने कैसे कैसे चुना एक स्थान को, एक जगह को चुना, और कैसे परमेश्वर ने अपने कलाम को यहाँ पे फैलने दिया। हम कितने मुबारक लोग हैं, कितनी मुबारक जगह है हमारी। ये बहुत से मुल्कों का नाम नहीं है, पर हमारे देश का नाम इस पवित्र बाइबल में लिखा गया, इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया, और हम बहुत ही मुबारक लोग हैं। सबसे जरूरी बात, जब हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं तो हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी एक्टिविटियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को हमें महिमा देनी चाहिए। निकालिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वां पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वां पद। जी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मैन ऐसा नहीं लिख दिया गया कि चलो पत्रस के मन में आया, उसने एक बात को लिख दिया कि चलो एक लाइन को मैं पूरा कर देता हूँ, ये सेंटेंस को मैं पूरा कर देता हूँ। पर आप इसमें परमेश्वर की योजना को देखिए, एक आत्मिक दृष्टि से आप इस कलाम को देखिए, समझिए कि हम एक चुना हुआ वंश है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमारी चीजों को चुना, हमारी सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा। आप परमेश्वर यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहता है, काय के लिए? ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के कार्य को लेकर चले, जब ही हमारा परमेश्वर को दर्शाना नजर आएगा, वरना व्यर्थ है सारी बात। 4 अध्याय 11वां पद भी आप पढ़े। जी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जी। है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ, समझने की बात है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। यदि कोई बोले, या पास्टर का जिक्र नहीं, केवल पास्टर ही माइक पे बोलेगा, या जो आधारक है वो ही बोलेगा, या जो असिस्टेंट पास्टर है वही बोलेगा। जो भी बोले वो क्या बोले? वो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। हम जीते जागते क्या परमेश्वर का वचन होने चाहिए। हमारा उठना बैठना परमेश्वर को दर्शाना, जब ही दूसरे लोग हम पे विश्वास करेंगे कि ये जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग। परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया, परमेश्वर ने जगह चुन ली, परमेश्वर ने अपने राजाओं को इस्तेमाल किया, चीजों को इस्तेमाल किया। पर क्या आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? इस बात को हमें सोचना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं चुना। परमेश्वर की एक योजना है भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, कि परमेश्वर हिंदुस्तान को अपनी महिमा के लिए प्रकट कराने वाला है, और सारी खुशियों को, सारी ब्लेसिंग्स को हमारे देश में वो उड़ेलने वाला होने पाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले होने पाए।
ये बहुत जरूरी है कि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ। जी यदि कोई सेवा करे तो हाँ उस शक्ति से करे हाँ जो परमेश्वर देता है, हाँ, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ये सबसे बड़ा कार्य है। जो भी आप करो, हमें किसी बहन, किसी भाई, किसी पासवान, किसी नेबर के पड़ोसन प्रेशर में आके नहीं, बल्कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए करना है। उससे ही हमारा स्वर्ग में हमारा पिता खुश होता है, जब हम उसकी इच्छा को इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करते हैं। संडे आना ही काफी नहीं है, बल्कि हर एक कार्य को यहाँ बताया गया है पतरस के द्वारा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें, तो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। परमेश्वर जब भी हमारी सहायता करेगा। हम प्रार्थना तो करते हैं, पर इससे पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम बैकग्राउंड को नहीं समझते, जब तक हमारी प्रार्थनाओं में प्रतिफल नहीं आता है। इस बात को समझ लीजिए कि हम आयत की दोनों पहलुओं को नहीं देखते, हम एक पहलुओं को देख लेते, एक तरफ का फैसला ले लेते, पर परमेश्वर की इच्छा को भी उसमें ढूंढना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता चला जाता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। पहले से परमेश्वर ने आपके लिए टास्क, एक होमवर्क लिख रखा है। वो होमवर्क को हमें अच्छे से करने की जरूरत है। यदि हम क्लासरूम में प्रेजेंट रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो होमवर्क भी अच्छे से कर लेंगे। क्लासरूम क्या है? परमेश्वर का वचन, उसकी हजूरी में रहना। जब हम कक्षा में ही नहीं होंगे, परमेश्वर की हजूरी में, तो हम फेल ही होते चले जाएंगे। फिर तो हमें फेल नहीं होना, बल्कि परमेश्वर ने हमें विजयी बनाया है, और एक जगह के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए हमें ताज दिया है परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें जय दूंगा और तुम्हें मुकुट दूंगा। तो मुकुट हम लेने के लिए तैयार रहे और परमेश्वर के लिए हम कार्य करें कि परमेश्वर ने हमें दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हर एक जन अपने लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर आप अपनी महिमा को मेरे अंदर प्रकट करवाए, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए भले कार्यों को ढूंढने वाला होने पाऊं, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा को मैं प्रकट करूं। भजन संहिता 72 और 17 और 22 और 27 बहुत अच्छे वचन है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 72, भजन संहिता 72 और 17 जी। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। हाँ जब तक सूर्य बना रहेगा, हाँ तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। हाँ और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। हाँ। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। आमीन। जी। कैसे कहेंगे? चमत्कारों को देख के या हमारे कार्यों को देख कर? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा था और क्या कह रहा है कि उसका नाम नित्य बना रहेगा। तो उस नाम को जब हम अपने कामों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा दिखाएंगे, तो जाति जाति के लोग उसको सजदा करेंगे, ना कि प्रेशराइज करके, बल्कि अपने कार्यों को दिखा के परमेश्वर के इस सामर्थ के द्वारा जब हम चीजों को लेके आएंगे, तो हर एक घुटना, हर एक जवान अंगीकार करेगी, कहेगी कि यही जीवित परमेश्वर है। इस चीज को अंडरस्टैंड और समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने क्या योजना आपके और मेरे जीवन में ठहरा रखी है। ये परमेश्वर ने हर कुछ प्लान किया है, हर कुछ अपने प्लान के मुताबिक परमेश्वर करता चला जा रहा है। वो हाकिमों को चुनता है, वो राजाओं को चुनता है, वो स्थानों को चुनता है, ताकि उसकी महिमा प्रकट होने वाली होने पाए। 22 का 27 भी पढ़ दीजिए जी। भजन संहिता 22 और 27। जी। पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग हाँ। उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, जी। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना में तो इस चीज को कोट कर देते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो जाए, ये वचन में लिखा है, पर लिखा रहने से बात नहीं बनती, हमें इसके लिए कार्य भी करना
पड़ता है। कलाम कहता है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है ना। तो हमें पेड़ में फल लाने के लिए बहुत से कार्यों को करना है। इस बाइबल को खाली कमांड ही नहीं करना, हमने वचनों को एक कोट करते रहे और शिकायतों के साथ हम परमेश्वर के सामने आए। और परमेश्वर हमसे कुछ और चाहता है कि हम एक फल देने वाले वृक्ष बने, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और उन फलों के द्वारा हमारा देश उन्नति करे, है ना। देखे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस देश के लिए बहुत से कार्यों को किया है, कर रही है और आगे भी करती रही। इस चीज को हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे टैलेंट को इस मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, हमारा देश तरक्की पाए, यहाँ के लोग तरक्की पाए और परमेश्वर को महिमा मिले। आखिरी वचन मेरे साथ आप निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 से लेकर 16 तक। बेहद इंपॉर्टेंट वचन है ये, मत्ती 5:14 से लेकर 16 तक। जी 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। ये सबसे बड़ी आज्ञा। कैसे हम लोगों को बता पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है ना। हम वचन पकड़ा लेने पर उसको समझाना बहुत जरूरी है। वो कैसा समझेंगे? हमारे कामों को देखकर, हमारे दिनचर्या को देख के, हमारे व्यवहार को देखकर कि ये प्रेम करने वाले लोग हैं। और सबसे जरूरी बात, 2 चीजें यहाँ बोली गई। नमक यहाँ पे क्या है? कोई बताएगा क्या है यहाँ नमक? नमक है मजदूर। और दूसरा वचन की प्यास। वचन की प्यास जो है हर स्थान तक, हर जगह तक पहुंचने वाली होने पाए, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। मत्ती 28 में आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी के स्रोत तक जाके मेरे नाम का प्रचार भी करना है और अपने कामों के जरिए परमेश्वर को महिमा भी हमें दिखानी है, ताकि लोग खुद हमें देखकर हमारे पास आने वाले हों, ना कि प्रेशराइज करके, बल्कि परमेश्वर के वचन के सामर्थ को पाके, वचन को देखकर ये सचमुच परमेश्वर ये समझती उद्धार करता परमेश्वर, जो समस्त संसार के लिए, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार और सारी मानव जाति के लिए इस कलवरी के ऊपर कुर्बान हुआ और सारी चीजों को उसने पूरा किया। दूसरी बात जो है ज्योति। ज्योति क्या है? दीपक। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन ज्योति है। जब तक वो वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो हम चमक नहीं चमक सकते। चाहे आप कुछ भी कर ले, जब तक हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, उसकी इच्छा पे नहीं चलेंगे, जब तक हम कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, तमाम लोग जो ऑनलाइन पे सुनते हैं, उन सभी को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर की योजना है हमारे मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, और हम सब मिलकर अपने देश के लिए बधाई को उत्पन्न करें, ताकि हमारा देश उन्नति पाने वाला होने पाए। और तमाम उन अधिकारियों को भी जो समसरत पे है, तमाम उन जगहों पे जो अपनी अपनी सेवाओं को कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, परमेश्वर उन्हें भी बहुत आशीष और बरकत देने वाला होने पाए और हमारा देश समस्त संसार के लिए एक महिमा का कारण बनने वाला होने पाए। इस चीज को आप देखिए, समझे, जब भी हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर पाएंगे और इस तमाम संसार में भारत का नाम ऊंचा रहेगा। परमेश्वर ने तो कर दिया है, पर आज आपकी और मेरी जिम्मेवारी बनती है इस कलाम के द्वारा भी हम अपने परमेश्वर, अपने भारत का नाम ऊंचा करने वाले होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजादी दी, हमें एक आजाद मुल्क दिया, एक आजाद संविधान दिया और एक अच्छी सरकार दी, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ पाए। परमेश्वर आप सभी को इस कलाम के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, तेरा महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, पिता तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। पिता सचमुच हम बहुत ही सौभाग्यशाली है पिता परमेश्वर, बहुत ही